बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम 12th अकाउंटेंसी के लिए पार्टनरशिप बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप के बारे में आपने 11th में बीएसटी में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी ये सब पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी वहां पर ली होगी। पार्टनरशिप मतलब होता है जब पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं, है ना। तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं। तो जब पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करेंगे उसका हिसाब किताब रखा जाएगा, उसको कहा जाएगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी बुक है आपके लिए 12th अकाउंटेंसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का थोड़ा सा इनिशियल हम लेते हुए चलेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर मतलब कि मालिकाना हक के बेसिस पर 3 तरह के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जिसमें एक ही पर्सन पूरे बिजनेस का मालिक होता है, एक ही ऑनर होता है। पार्टनरशिप बिजनेस वो होता है जिसमें एक से ज्यादा 2 या 3 नंबर ऑफ पार्टनर पे बात करूंगा मैं, कितने नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, पर मिनिमम 2 तो होने चाहिए क्योंकि सिंगल बंदा तो पार्टनर बन नहीं सकता, है ना। और कंपनी वो जिसमें बहुत ज्यादा लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा। जब हम कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर की बात करेंगे तब बताऊंगा। तो ये 3 तरह के बिजनेस होते हैं ऑनरशिप के बेसिस पर। यहां पर एक बंदे की ऑनरशिप होती है, यहां पर कुछ पार्टनर्स की ऑनरशिप होती है, और यहां पर कहा जाए तो कंपनी की खुद की ऑनरशिप होती है। बाकी ऑनर जो है मतलब शेयर होल्डर्स जो है वो मेंबर की तरह होते हैं, या कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों की ऑनरशिप हो सकती है। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसकी लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप बनती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन मतलब जैसे एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है ना। अब मान लो एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको कैपिटल की भी कमी आएगी, एक बंदा कहां तक पैसा लगाएगा या मैनेजमेंट कहां तक संभालेगा, तो उसको पार्टनर की जरूरत होती है ना। अब पार्टनर जब वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक तो कैपिटल की भी कमी पूरी हो जाती है, मैनेजमेंट आप ये संभाल लीजिए मैं वो संभाल लेता हूं, है ना। इसके अलावा लॉस की रिस्क को भी तो बेयर सभी मिलकर करेंगे, भाई प्रॉफिट सब उठाएंगे तो लॉस भी, मतलब हिम्मत आ जाती है एक तरह से। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। और इंडिविजुअली इन लोगों को पार्टनर कहा जाएगा। जैसे ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो इसको और इसको इंडिविजुअली तो मैं पार्टनर कहूंगा, पर दोनों जब मिलकर बिजनेस करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब ये डेफिनेशन जो दी गई है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दी गई है। हर चीज का एक एक्ट होता है, जैसे कंपनी एक्ट है 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, है ना। मतलब इन एक्ट में इन चीजों के लिए, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है 1932 तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस बताया है कि क्या करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट लॉस बांटना चाहिए, ये सब बताया गया है। तो ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप किसे कहा जाएगा वो देखिए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस एज पार्टनरशिप एज, कैसे डिफाइन किया है, अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who agree to share the profits of a business run by them all or by one or more person acting for them all। मतलब कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है। रिलेशन मतलब जैसे ये 2 बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, पार्टनरशिप का रिलेशन है ना। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more पर्सन, या तो 2 होंगे या उनसे ज्यादा होंगे, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। एग्री बहुत जरूरी है भाई। अब ये बंदा है, एक तो ये बंदा है और एक ये बंदा है। अब ये एग्री नहीं है और ये इसके साथ बिजनेस कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो 2 हो 3 हो जितने भी पार्टनर हो सब एग्री होना चाहिए, आपस में सहमत होना चाहिए, किसी को भी डिसएग्री करके, जैसे ये बंदा है इसको इससे पैसा लेना है, ये ए है ये बी है, ए को बी से पैसा लेना है 20,000, तो बी को बोलता है नहीं आप मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप करोगे,
अब बी को दिख रहा है कि भैया लॉस है, तो भी इसको जबरदस्ती करनी पड़े, तो इसको पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये एग्री नहीं होता। तो अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के, ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं जिसको कि रन बाय देम ऑल, या तो सभी मिलकर चला रहे हैं, या बाय वन और मोर पर्सन एक्टिंग फॉर देम ऑल, या तो जैसे ये 5 लोग मिलकर पार्टनर बने, आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, पांचों मिलकर एग्री हुए और पार्टनरशिप बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो या तो इनमें से एक बंदा या 2 बंदे या सभी मिलकर, है ना, बिजनेस को चला रहे हैं और सबके लिए चला रहे हैं। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले वही एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब पार्टनर का एग्री होना जरूरी है ना, जैसे ये ए है, ये बी है, अब बी कैसे भी करके या ए कैसे भी करके एग्री हुआ है, चाहे इसने ओरली एग्रीमेंट किया हो या रिटर्न एग्रीमेंट किया हो, मतलब बोल के कहा हो या रिटर्न कहा हो, पर एग्री होना जरूरी है। इसलिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट कंपलसरी है। रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, पर एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटर्न हो। अगली बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ पार्टनर पे, कि नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, याद रखिएगा ये रूल 10 2014, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, पर नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड करता है कंपनी एक्ट। और कंपनी एक्ट जो कि 2013 अभी चल रहा है, उसमें रूल 10 2014 जो आया, उसके अकॉर्डिंग नंबर 50 हो सकते हैं, मतलब अधिकतर पार्टनर कितने हो सकते हैं 50। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 हो सकते थे और बैंकिंग सेक्टर में 10। अब बैंकिंग सेक्टर का अलग कुछ नहीं कर रखा है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी यही 50 का ही दे रखा है ना। तो नया जो कंपनी एक्ट आया 2013, एक्चुअल में उसमें तो नंबर ऑफ पार्टनर 100 कर दिया गया था, पर वापस से इसको रिवाइज किया गया 2014 में रूल 10 लाकर नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम कितना कर दिया गया 50, और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो 2 है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन को पढ़ते हैं, पर्सन क्या है। तो पर्सन के बारे में है कि ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर, केवल एक इंडिविजुअल ही पार्टनर बन सकता है। इंडिविजुअल मतलब जैसे ये पर्सन है ना, अब इसने एक और बंदे को पार्टनर बना लिया, ये ए है, ये बी है, बी को पार्टनर बना लिया। अब ये XYZ लिमिटेड पूरी कंपनी है, जिसमें कि 500 शेयर होल्डर है, 500 मेंबर है, तो ये पूरी कंपनी एक पार्टनर नहीं बन सकती कि 1 2 तो हम हैं, तीसरा आप बन जाओ। तो कोई फैमिली ग्रुप या एसोसिएशन ऑफ पीपल कैन नॉट बिकम पार्टनर, ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन बिकम पार्टनर। और लीगल बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि बिजनेस लीगल हो मतलब जिसकी की पार्टनरशिप एक्ट में परमिशन दी हुई है। जैसे कुछ लोग मिलकर चोरी करते हैं या डाका डालते हैं, हैकिंग करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। हालांकि प्रॉफिट बांट रहे हैं, रिस्क बांट रहे हैं, लेकिन उसको पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो इलीगल बिजनेस होगा। तो लीगल बिजनेस की ही पार्टनरशिप को पार्टनरशिप माना जाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन नॉट कंपलसरी, मतलब अब देखिए ये बंदा है ए, ये बंदा है बी। अब ए ने बोला मैं पैसा लगाता हूं, बी तू संभाल ले, और दोनों का प्रॉफिट आधा आधा, एक पैसा लगा रहा है एक संभाल रहा है, ठीक है, तो दोनों पार्टनर हो गए। भले इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की, तो पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है। आपके मैनेजमेंट के तौर पे, आपकी क्रेडिट मार्केट में जो इमेज है उसके हिसाब से भी आपको पार्टनर बनाया जा सकता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी, तो जितने भी पार्टनर बनेंगे इनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। जैसे ये ए बी सी थे, अब डी कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसने कहा मैं आपको हेल्प करने के लिए पैसा लगा देता हूं, रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसने खाली पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो ये तो एक तरह से दान हो गया। तो अगर ये प्रॉफिट लेता है तो डी भी पार्टनर हो जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं लेता है तो इसको पार्टनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं ले रहा है, रिस्क भी बियर नहीं करेगा, है ना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है, साथ ही लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी नहीं है। जैसे
ए और बी, सी को बोलते हैं भैया सी तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, लॉस होगा तो तुम्हारा नहीं, लॉस हम दोनों बेयर करेंगे, आपको लॉस नहीं देंगे। ये ए बी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है, पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। विदाउट प्रॉफिट उसको पार्टनर बोला ही नहीं जाएगा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है समझते हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। वैसे तो पार्टनरशिप जो एक्ट है वो कहता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ओनली एग्रीमेंट होना चाहिए, वो रिटर्न हो ये कंपलसरी नहीं है। भाई बोल के भी पार्टनर बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा चलो भैया अपन दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, ये सहमति हो गई, आप भी राजी हैं मैं भी राजी हूं, चल रहा है बढ़िया, है ना। जब तक हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं हो जाता, झगड़े नहीं हो जाते, अगर झगड़े होंगे तो फिर वो बात की बात है, उसको सुलझाया जाएगा, है ना, कोर्ट के द्वारा या पार्टनरशिप एक्ट के जो भी रूल होंगे उसके थ्रू। पर अगर जब तक हमारा ऑरली चल रहा है कि भाई एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमें लगता है कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, जिसपे दोनों के दस्तखत वगैरह होंगे तो वह पक्का काम हो जाएगा। तो द डॉक्यूमेंट, इससे निकल कर आता है द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अगर ये दोनों बंदे, है ना, अगर ये दोनों बंदे अपना एग्रीमेंट रिटर्न कर लेते हैं कि भैया ये एग्रीमेंट है, इस पे शर्तें लिख ली, दोनों ने साइन कर दी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पार्टनरशिप डीड। तो रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इसके बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे ये रिटर्न एग्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम डीड कहेंगे, है ना। तो इसमें सारे रूल्स वगैरह लिख के सिग्नेचर होंगे दोनों पार्टनर के, 2 3 जितने भी है। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। क्या भाई आप तो दोनों पार्टनर हैं, आपकी फर्म कहां है, उसका ऑफिस कहां है, उसका नाम, उसका एड्रेस दर्ज किया जाएगा एग्रीमेंट में। साथ में नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का नाम एड्रेस दर्ज किया जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड, जितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रखी है पार्टनर्स ने, है ना, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगा रखा है वो भी दर्ज किया जाएगा, ताकि बाद में झगड़े का काम नहीं रहे। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, मतलब फर्म ईयरली अकाउंट मेंटेन करती है, 6 मंथली या कैलेंडर ईयर में मेंटेन करती है, या फाइनेंशियल ईयर में, वो भी मेंशन किया जाएगा। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से बनी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्रॉइंग्स एटसेट्रा, मतलब किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है उस पर कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, जिसने ड्राइंग की है उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्राइंग पे, है ना, लोन पे इंटरेस्ट का क्या रहेगा, सैलरी कमीशन एटसेट्रा पेबल टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन मिल रही है तो कितनी दी जाएगी। द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, कौन से पार्टनर को क्या क्या काम करने हैं, क्या ड्यूटी है उसकी, क्या अधिकार है उसके, साथ में उसकी क्या लाइबिलिटीज बनती है फर्म के प्रति, सारी डिफाइन की जाएगी उसमें। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, अगर कोई पार्टनर, एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके लॉस को कौन बेयर करेगा, इसके बारे में एक गार्नर वर्सेस मर्रे का एक फेमस केस है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हुए तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे, हम आपस में ही सॉल्व करेंगे या कोई और कमेटी होगी जो हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर नया आता है तो उसके लिए क्या रूल होंगे, क्या लाना है, क्या राइट्स रहेंगे उसके, रिटायर होता है तो क्या देके जाना पड़ेगा या रिटायर होने वाले को क्या देना है, किसी की डेथ हो जाए तो क्या रूल रहेगा, ये सब पहले से इसमें डिफाइन कर दिया जाएगा। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने में जो भी सुविधाजनक रूल हैं वो सारे मैटर इसमें लिखे जाएंगे। मतलब कुल मिला के ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी शर्तें पार्टनर्स की लिख दी जाएंगी, उसके बाद पार्टनर्स के सिग्नेचर इसमें हो जाएंगे, ये एग्रीमेंट बन गया। अब ये बिल्कुल रूल बुक हो गई, कोई भी पार्टनर इसके बाहर जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स को क्या क्या करना है, कैसे कैसे बिजनेस चलाना है और बिजनेस के बारे में सारी जानकारी, है ना, वो सब लिखा होता है। मान लो अब ये तो पार्टनर है, इनके पास तो एग्रीमेंट है तो ये तो इसके हिसाब से चल लेंगे, है ना। मान लो ये ए है
और सॉरी मान लो ये ए है और ये बी है, मान लिया जाए ये ए बी पार्टनर है, इनके पास एग्रीमेंट है, लेकिन ये एक्स वाई है, ओके, ये एक्स वाई इनके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो ये तो इसको फॉलो कर लेंगे, पर एक्स वाई कहां जाएंगे? एक्स वाई के लिए क्या रूल बना है? तो अगर किसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल दिए गए हैं, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे यहां मैंने ये लिखा हुआ है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो मैं पहले यहां बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 9 to 17 के रूल यहां पर फॉलो किए जाएंगे। मतलब सेक्शन 9 to 17, धारा 9 से 17 तक में रूल दिए हुए ये फॉलो किए जाएंगे। पार्टनरशिप में क्या क्या फॉलो किए जाएंगे, मतलब अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, जैसे एक और बार बता देता हूं मैं पहले, मान लिया जाए कि ये दो पार्टनर है ना, अब इनके बीच में एग्रीमेंट तो है नहीं, अब झगड़ा हो गया, ए ने बी को बोला जब पार्टनरशिप करी कि भैया आधा आधा बांट लेंगे, 50% बांट लेंगे, और जब साल खत्म होने में आया ये बोलता है नहीं मैंने ज्यादा काम किया मैं ज्यादा प्रॉफिट रखूंगा, बी बोलता है नहीं मैंने ज्यादा काम किया मैं ज्यादा प्रॉफिट रखूंगा। अब एग्रीमेंट अगर होता तो उसमें देख लेते क्या एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये रूल एप्लीकेबल होंगे। क्या रूल? नंबर 1 रूल, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड इक्वली, भैया किसी का ज्यादा नहीं किसी का कम नहीं, रेशो तो है नहीं तुम्हारे पास, इसलिए सबको बराबर बराबर, मतलब ए बी सी जितने भी पार्टनर हैं 1:1:1, 4 हुए तो 1:1:1:1, 2 हुए तो 1:1, मतलब कि बराबर बराबर प्रॉफिट लॉस बांटा जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दी है, प्रोप्राइटर देता ही है, उसके ऊपर फर्म कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। पहला रूल तो ये है, अगर रूल है भी सही, इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट देन विल प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अब यहां पर पहले तो कहा गया है कि एप्लीकेबल नहीं है रूल्स, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर बोल रहा है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लिया जाए ये ए और बी, हाँ इसको मैं बना लेता हूं, मान लिया जाए यहां से लेते हैं अपना एग्जांपल, ये ए और बी दोनों अपने पार्टनर हैं, इनके पास एग्रीमेंट है और लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भैया 6% देना है ना, खाली इतना सा बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो 6% देना है। तो इस कारण ये लाइन लिखी है क्या, इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट है भी सही, इज देयर इज एनी एग्रीमेंट देन विल प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो अगर खाली ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, लॉस की कंडीशन में नहीं देंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, वैसे तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, खाली इतना सा लिखा है देना है, तो प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउड, है ना, एज ए चार्ज लिखा है, या अलाउड इवन फर्म इनकर्ड एनी लॉस, कि फर्म लॉस करे तो भी दो, डीड में लिखा है तो फिर तो देना ही है, और डीड में नहीं लिखा है तो नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ नहीं बोला है, तो हमें फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। कितना? 6% पर एनम। जो भी लोन फर्म ने उठाया है उसके ऊपर 6% पर एनम से देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज ऑन एनी पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर ने जो भी ड्राइंग की उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। जब उन्होंने कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा तो ड्राइंग करेंगे उस पर इंटरेस्ट क्यों लिया जाएगा। नो एनी रेम्युनरेशन अलाउड टू एनी पार्टनर फॉर हिज सर्विस, मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म में काम करता है, वो सैलरी मांगता है, कमीशन मांगता है, तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा अगर एग्रीमेंट में नहीं है। तो एवरी पार्टनर टेक पार्ट इन ऑपरेशन ऑफ फर्म, सभी पार्टनर को एक्टिव पार्ट लेना पड़ेगा फर्म में, मतलब कि सभी को काम करना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। इसके अलावा भी कुछ रूल्स है, जैसे एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट
और कीप द कॉपी ऑफ अकाउंट्स, मतलब हर पार्टनर को अकाउंट्स चेक करने की और उसकी एक कॉपी मेंटेन करने का हक होगा, मतलब राइट्स रहेंगे उसको। तो ये राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी हैं, है ना। तो इस तरह से अगर किसी पार्टनरशिप के में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये रूल्स फॉलो होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने केवल चर्चा की पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो ये पार्टनरशिप की बिल्कुल सिंपल सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।